होते हैं। आपको पता है यहाँ पे मुझे नम्रताई में रहना है, आप नम्रताई में खड़े होते हैं। मीन्स आप मर मर के अपनी लाइफ के लिए जितना आप मजबूत होते हैं, जितनी आपकी नींवें मजबूत होती हैं, उतना आपका घर जो है, आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रांग होती है। कोई नहीं गिरा पाएगा जब आप अपनी नींवों को मजबूत करोगे। आंधी तूफान आएगा पर वो टकरा के चला जाएगा। आप ऐसे ही ऐसे खड़े रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे ही ऐसे बने रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी नींवों को मजबूत करोगे, तो आज से आपने अपनी नींवों को मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको मजबूत करना है बिना कुछ देखे। जब आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आप उत्तम आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी नींवें मजबूत होंगी और आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई चीज आपको हिला नहीं पाएगी, कोई चीज आपको गिरा नहीं पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जितने आज लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इस वचन को सुनना, इसको फॉलो करना आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। प्रभु का मार्ग है तो वचन कहता बहुत तंग। प्रभु का मार्ग तो है तंग, पर उसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु के लिए अपनी लाइफ को देना, समर्पित करना, प्रभु के कामों को करना, पवित्रताई में रहना, ये है तो प्रार्थना में रहना दिल नहीं कर रहा, फिर भी पता है ये प्रभु के साथ मेरी ये वायदा है, ये मेरी वाचा है, मैंने प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रार्थना करनी है। मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, पर फिर भी प्रभु की हजूरी में बैठना है, फिर भी प्रार्थना करनी है, फिर भी वचन पढ़ना है, फिर भी प्रभु के भवन में सेवा करनी है, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। पर है तो ये कठिन, पर इसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें वो जीवन पाया जाता है जो आपकी लाइफ को आशीषित करते हैं। है तो प्रभु का मार्ग बहुत तंग, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पवित्रताई में रहना है तो बहुत कठिन, पर इसमें उत्तम पदार्थ, इसमें जीवन पाया जाता है। कि अगर एक बिल्डिंग है तो जो एक मजबूत बिल्डिंग को जब हम देखते हैं कि कितनी ये मजबूत है, कितनी बड़ी है ये, जब हम उसको देखते हैं तो जो उसकी जो नींवें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसकी नींवें जो रखी होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके नीचे कितना कितना लोहा, कितनी चीज़ें उसके नीचे डाली जाती हैं, कितनी वो नींव उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग लंबी बिल्डिंग को देखते हैं, बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, इतनी मजबूती देखते हैं कि ये कितनी बड़ी है, देखते हैं कि ये कितनी मजबूत है, देखते हैं ये सालों साल, कुछ हम बिल्डिंग्स देखते हैं ना सालों साल पुरानी, तो उनकी नींवें क्या होती हैं, वो मजबूत होती हैं, उसकी नींवें स्ट्रॉन्ग होती हैं। कितना कुछ उसके नीचे भरा होता है, उसकी नींवों को मजबूत किया जाता है, स्ट्रॉन्ग की जाता है, उसको सालों के लिए उसको एक दर्शन रख के, विजन रख के कि हाँ इसके ऊपर इतना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना साल, मीन्स उसको एक विजन रख के उस बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि इसके ऊपर ये काम होना है। आज इसी तरह परमेश्वर अपने लोगों से आज चाहता है कि अपनी नींवों को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी उस स्टार्टिंग को, अपनी उस नींव को स्ट्रॉन्ग करो, उसको मजबूत करो, ताकि आपकी लाइफ, आपका हर एक हिस्सा जो आपके साथ जुड़ा है वो मजबूत हो और वो भी फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितना आपका वो नींव मजबूत होगी, उतना आपका हर एक हिस्सा मजबूत होगा। आपका घर हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपका बिजनेस हो गया, आपके साथ जितना कुछ जुड़ा हुआ है, जितनी आपकी नींव स्ट्रॉन्ग होगी, उतने वो आपके सारे हिस्से, वो आपका घर जो है वो मजबूत होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
वो स्ट्रांग होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मजबूत बनना, अपनी नींवों को मजबूत करो, अपनी वेदियों को स्ट्रांग करो, अपनी उन वेदियों को स्ट्रांग करो, अपनी उस प्रार्थना लाइफ की वेदी को स्ट्रांग करो उन नींवों को। तो तैयार हो आज से अपनी नींवों को स्ट्रांग करने के लिए, तैयार हो स्ट्रांग बनने के लिए और स्ट्रांग बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। वचन में लिखा है, मत्ती जब 7 उसकी 13-14 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। कहते स्केत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु का मार्ग है तो बहुत कठिन है, तो वो बहुत तंग। मीन्स जब आप प्रभु के साथ संगति में रहते, स्केत फाटक मीन्स जब आप प्रभु के साथ संगति में रहते, मीन्स ऐसी लाइफ जो आप प्रभु के साथ संगति में है पर फिर भी लग रहा है मैं दुखी हूँ, पूरी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई लाइफ कि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं भी आ रहा, तब भी आप प्रभु के साथ बने हुए हो। वो लाइफ जो आप परमेश्वर के साथ हो, पवित्रताई में हो, अपना सब कुछ आप बोते हो, परमेश्वर के साथ दिन रात संगति करते हो, पर फिर भी नजर क्या आ रहा है? आपको पता है आपके ऊपर परमेश्वर का एक दर्शन है, एक विजन है, पर फिर भी हालात कैसे नजर आ रहे हैं? हालात बिल्कुल उसके उल्ट नजर आ रहे हैं। कुछ होने की बजाय ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। मीन्स खिजाहट से भरी हुई बहुत सारी चीज़ों को त्याग करने वाली, कि हाँ इन चीज़ों को मैंने त्यागना है, मैंने अपने समय को त्यागना है, मैंने अपनी पवित्रताई के लिए सीरियस रहना है, मैंने अपने बोने के लिए, अपने बोलने के लिए मैंने सीरियस रहना है। मुझे पता है मेरे आसपास का वातावरण जो है वो बिल्कुल ऐसे पाप से भरा हुआ है, पर फिर भी मैं अपनी लाइफ को पवित्रताई में रख रहा हूँ। मीन्स ये क्या है? ये है तो बहुत तंग, बहुत कठिन है ये लाइफ। जिस तरह हम यूसुफ को देखते हैं, उसको दर्शन मिल गया, उसको प्रभु ने दर्शन दिया, दर्शन मिल गया उसको, उसके बाद उसकी लाइफ में कितना कुछ हुआ। उसकी लाइफ अच्छी होने की बजाय और उसको ऐसे दुख, ऐसे उसको उसकी लाइफ में चल रहा था। जैसे एक व्यक्ति आज बोलता है कि मैं तो प्रभु के साथ संगति में रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं प्रभु के घर में सेवा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मेरी तो लाइफ में एक दर्शन है, विजन है, प्रभु ने मुझे, पर फिर भी मेरी लाइफ जो है वो ऐसे इतने दुखों में, इतनी प्रॉब्लम्स में जा रही है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने के बजाय मेरी तो लाइफ में और तकलीफें और मुश्किल आ रही है। जिस तरह यूसुफ की लाइफ में था, उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा था, वो अपनी पवित्रताई के लिए सीरियस था, जिसके साथ वो था उसके लिए वो सीरियस था कि नहीं, मैं इसकी पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा, मैं अपने जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, मेरा अगुआ, मैं उसके साथ वफादारी के साथ चलूंगा, मैं इसके साथ गलती नहीं करूंगा। बेशक इसने सारी चीज़ों के ऊपर मुझे अधिकारी कर दिया है, उसने सब चीज़ों के ऊपर मुझे अथॉरिटी दी है, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, उसने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी कर दिया, मैं इसके साथ सो के मैं पाप नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर की नज़र में भी सही रहूँगा, मैं इसकी नज़र में भी सही रहूँगा। पर फिर भी उसको ऐसे उसकी लाइफ के कारण वो फिर भी उसने सोचा, फिर भी वो इतनी बड़ी मुसीबत में गया, पर फिर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया जब उसका समय आया। तो ये क्या है? ये है तो लाइफ बहुत कठिन है, तो ये बहुत मुश्किल, पर अंत में वचन कहता है इसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, अंत में इसमें ब्लेसिंग पाई जाती है। तो जितने लोग आज ऐसे देख रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है ये नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है मेरे हालात ये अच्छे होने की बजाय ये तो और बुरे हो रहे हैं, पर मैं प्रभु के साथ सही चल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका समय आने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको उस गड्ढे से निकालेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि उसके साथ वफादारी को, उसके साथ बोने को आप नहीं हरा सकते। वो वचनों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। वो वचनों के ऊपर सदा खड़ा रहने वाला, वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहते वो है तो वो फाटक, क्योंकि स्केत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, पर थोड़े ही है उसमें पाते हैं। प्रभु ने खुद कहा। तो आज जितने लोग ऐसे हैं तो डिसीजन लेना है आपने कि प्रभु मैं तुझ में बना रहूंगा, चाहे मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं दिख रहा परमेश्वर, मैं फिर भी बना रहूंगा, मैं फिर भी तेरे साथ चलता जाऊंगा। मुझे जितनी मर्जी निराशा हो, मैं निराशा में भी आशा रख के प्रभु तेरे साथ संगति में बैठता जाऊंगा, मैं प्रार्थनाओं में बैठता जाऊंगा परमेश्वर, मैं अपने समय को तुझे दूंगा परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ को तुझे दूंगा परमेश्वर, और मुझे पता है प्रभु तू मुझे ब्लेस करेगा। पर प्रभु का वचन कहता थोड़े ही हैं वह जो, कहते कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, पर प्रभु का वचन कहता है थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। कहते थोड़े ही हैं जो पवित्रताई में चल पाते हैं, थोड़े ही हैं जो अपनी लाइफ को वैसा समर्पित करके चल पाते हैं। तो आज हमने, आपने देखना है कि हमने कैसा प्रभु के साथ चलना है, हमने उस जीवन में प्रवेश करना है, हमने उस उत्तम लाइफ को लेना है, हमने उस उत्तम आशीषों के भागीदार होना है या नहीं होना। जैसे मैंने आपको बोला, ये एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा रिजल्ट लेके आएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा रिजल्ट अपनी लाइफ में लेके आओगे, क्योंकि जरूरत है इस वचन की बहुत सारे लोगों को। खड़े रहने के लिए जरूरत है लोगों को इस वचन की, क्योंकि लोग सोच रहे हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा, मैं चल रहा हूं, प्रभु मेरी ओर नजर नहीं कर रहा। पर प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं तेरी ओर, मैं सुन रहा हूं तेरी ओर, और मैं तुझे उत्तम आशीष दूंगा। तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, परमेश्वर कहते तेरे आंसुओं को मैंने देखा जो तूने बहाए हैं, तेरे बोने को मैंने देखा है चाहे किसी ने नहीं देखा, तेरे उस बोने को मैंने देखा है, तेरे उस बहाए हुए आंसू को, तेरी दिन रात की हुई मेहनत को जो तूने की है मेरे भवन में, मेरे कामों के लिए। परमेश्वर कहते मैंने उससे देखा है, चाहे कोई नहीं देख रहा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे उत्तम आशीष दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप उत्तम आशीष को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप उत्तम आशीष को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिना किसी रिजल्ट की इच्छा रखे आपने मजबूत करना है अपनी आत्मिक लाइफ को, आपने वैसा बनना है जैसा प्रभु कहता है कि थोड़े हैं, पर आपने उन थोड़ों में बनना है कि प्रभु मैं चलूंगा तेरे साथ परमेश्वर, मैं सेवा करूंगा प्रभु तेरी, मैं तेरे साथ बना रहूंगा परमेश्वर, मैं उस जीवन में प्रवेश करूंगा परमेश्वर, मुझे ये अनुग्रह दे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। तो रोज अनुग्रह मांगना, इसके लिए रोज परमेश्वर के साथ बन के अनुग्रह मांगना है, सदा प्रभु के साथ बने रहने वाला अनुग्रह मांगना है, सदा ग्रेस के साथ बने रहने वाला अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मैं सदा तेरे भवन के साथ, तेरी हजूरी के साथ मैं बना रहूं। प्रभु मुझे ग्रेस दे, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 65 उसकी 11 को पढ़ते हैं, कहते हैं अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया, और कहता तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अब उत्तम उत्तम आशीषों के हकदार, भागीदार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आपको उत्तम आशीषों के साथ ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उत्तम 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 आपके जीवन का हिस्सा होगा प्रभु यीशु के नाम में। उत्तम आशीषें, उत्तम बच्चे, उत्तम बिजनेस, उत्तम घर बार, उत्तम वाइफ आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप उत्तम पदार्थों के साथ परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, आपको घटी ना होगी, परमेश्वर आपको उत्तम
ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर चाहता है आपको रिजल्ट लेके आते हुए देखना, फलों से भरी हुई लाइफ आपको देखना चाहता है परमेश्वर कि आपकी लाइफ फलों से भरी हो, आशीषों से भरी हो, रिजल्ट से भरी हो, और परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों की जिंदगियों को भी आशीषित होते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी ब्लेस होते हुए, दूसरे लोगों को भी छुटकारा लेते हुए देखना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप को भरो। आज मैंने बोला आपको भरो अपने आप को, परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति की है। एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पवित्र आत्मा से भरने की। प्रभु ने तो, परमेश्वर ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति की है। और जैसे हम नेक्स्ट जब वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 उसकी 4-5 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखिलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे एक डाली जो है वो हम क्या हैं? डालियां। अगर एक रिजल्ट आपका तब आएगा, जैसे मैंने आपको बोला हर हालात में बने रहना, रिजल्ट आपका तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। जिस तरह ये वचन कहता है, मैंने आपको बताया, अब वचन के द्वारा मैं आपको बता रही हूं कि प्रभु का वचन कहता है मैं दाखिलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। कहते तुम मेरी डालियां हो, मैं दाखिलता हूं। अगर तुम मेरे में नहीं बनोगे, मेरे साथ जुड़ के नहीं रहोगे, तो फल नहीं आ सकता, वैसा रिजल्ट नहीं आ सकता, वैसा आप फल लेके नहीं आ सकते अगर प्रभु के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ बने रहना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जैसे डाली यदि दाखिलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती। मीन्स कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है अपने आप से हम फल, जैसे मैंने आपको प्रेयर करवाई कि प्रभु से बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे बिना फल नहीं सकता, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे आत्मा से भर परमेश्वर, मुझे मेरी प्रार्थना लाइफ को सेट कर परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे, मैं प्रार्थना लाइफ में बना रहूं परमेश्वर, मैं उपवास रखूं परमेश्वर, मैं तेरे साथ संगति में रहूं परमेश्वर। कहते अपने आप से कभी कहते नहीं फल सकती वो डाली। आपने अपनी लाइफ में ये अपने माइंड में बिठा लेना है कि बिना प्रभु के, बिना परमेश्वर के साथ संगति के मैं नहीं फल सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं किसी को भी गाइड भी अगर करना है मैं बिना प्रभु के नहीं कर सकता। मुझे बोलने में मेरे अंदर हियाब नहीं है, दिलेरी नहीं है, प्रार्थना अगर मेरी नहीं है, परमेश्वर के साथ मेरी संगति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेफल हूं, कोई फल नहीं है लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में ऐसा अपने माइंड में बिठाना है कि नहीं हूं मैं प्रभु के बिना कुछ भी, मेरी लाइफ है तो इसलिए है अगर मैं प्रभु के साथ संगति में हूं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप में तुम नहीं फल सकते, नहीं फल सकते। वो लोग जो इस समय जो देख रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, नहीं फल सकते, नहीं आपकी लाइफ में कुछ होगा, आप देखते रहोगे नहीं कुछ होगा आपकी लाइफ में जब तक आप प्रार्थना में उठोगे नहीं, जब तक आप अपनी लाइफ के लिए उठोगे नहीं, सीरियस नहीं होवोगे। लोग कहते प्रभु हमें आत्मा से भर, मुझे तेरी पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, मैं अन्य भाषा नहीं बोल पाता परमेश्वर, मुझे ये चाहिए। लोग इच्छा रखते हैं, एक बार मांगते, 2 बार मांगते, उसके बाद बस उसको लगातार मांगना, लगातार निरंतर रोज प्रभु को बोलना कि परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है, प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं।
तो आप अपनी लाइफ में नहीं फल सकते जितने लोग अभी भी प्रार्थना में उठे नहीं हैं, जितने लोग अभी भी अपनी प्रार्थना लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, जितने लोग अभी भी प्रभु के साथ संगति में कुछ नहीं है, उनकी कोई संगति नहीं है, नहीं फल सकते। प्रभु का वचन कहता है अपने आप तुम नहीं फल सकते। जोर लगेगा, धक्का ऐसे लगेगा लाइफ को धक्का दे रहा हूं, नहीं होगा कुछ परमेश्वर के बिना। इसलिए अपनी लाइफ में उठना है प्रार्थना के लिए। कोई लाइफ नहीं है प्रेयर वाली, कोई सीरियस नहीं है प्रार्थना के। हम उठे हैं बिना प्रार्थना के, मुंह उठा के बस चल दिया। कोई रात को प्रार्थना नहीं है, ऐसे बस खाया पिया ऐसे सो गए मुंह उठा के, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई प्रभु के साथ संगति नहीं। नहीं होगा ऐसे कुछ कलीसिया, नहीं होगा कुछ। उठना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा प्रेयर के लिए, तो आपकी लाइफ फलेगी। आप रिजल्ट देखोगे जब आप डिसीजन लोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।